न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर डंके की चोट पर, जिसमें हम बात करेंगे उस बारिश की जो आई बहुत देर से, आंखों से पानी निकालकर किसानों के, और अब आई तो तबाही मचा रही है। न सिर्फ आम लोग परेशान है, बल्कि कई लोगों के लिए काल भी बन गया ये पानी। इसके साथ ही राजीव कुमार का क्या होगा यह जानना भी जरूरी है। राजीव कुमार 50 लाख के साथ पकड़े गए थे, अब ईडी के रिमांड पर है। राजीव कुमार का क्या होगा यह जानना भी जरूरी है। इसके साथ ही राजधानी रांची के बरियातू इलाके लोगों को बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि चोरों का एक बहुत बड़ा गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दबोचा है। तो चलिए शुरू करते हैं डंके की चोट पर। झारखंड में 2 दिनों की जोरदार बारिश के बाद अब बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी है। भारी बारिश से नदियां उफान पर है, निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, पेड़ और कच्चे मकान गिर गए। वहीं रजरप्पा में भैरवी की तेज धार में एक श्रद्धालु बह गया। झारखंड में जोरदार बारिश से बर्बादी, उफान पर नदियां, घरों में घुसा पानी, पेड़ गिरे, कई कच्चे मकान ध्वस्त। झारखंड में 2 दिनों की जोरदार बारिश ने तबाही मचा दी है। ये तस्वीरें रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर की है, जहां दामोदर और भैरवी उफान पर हैं। मंदिर परिसर की दुकानें जलमग्न हो गई हैं। वहीं भैरवी की तेज धार में बिहार से आया एक श्रद्धालु बह गया। सरायकेला की तस्वीरें देखिए, जहां गांव मोहल्ला टापू बन गया है। ईशागढ़ के गांव में घुटने भर पानी जमा हो गया है। हालात ये है कि लोग नाव बनाकर खुद को और सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को मजबूर हैं। वहीं चांडिल डैम भी लबालब भर गया। जलस्तर बढ़ने के कारण डैम के फाटक भी खोल दिए गए हैं। 2 दिनों की बारिश से सिमडेगा का केलाघाट डैम भी लबालब भर गया है। जलस्तर खतरे के निशान को छू रहा है, जिसके कारण डैम के कई फाटक खोल दिए गए हैं और इसके कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं गुमला में भी जोरदार बारिश से कोयल और शंख नदी उफान पर है। नागफेरी के पास कोयल नदी पर बना पुराना पुल डूब गया है। वहीं कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, साथ ही कई कच्चे मकान भी ध्वस्त हो गए हैं। गुमला, पालकोट, सिसई और आईडी में कई पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रांची के ओरमांझी में जोरदार बारिश के बाद अब बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी है। चंद्रा में बांध टूट गया, जिससे खेतों में पानी भर गया। ऐसे में खेतों में लगे धान की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं पुलिया भी टूट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। बारिश ने लौ नगरी जमशेदपुर की सूरत बिगाड़ दी। सोड्रेका और खरकई नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में हजारों लोग जल कैदी बन गए हैं। बारिश ने बिगाड़ी लौ नगरी की सूरत। निचले इलाके में जल जमाव से परेशानी, घरों में घुसा बारिश का पानी। 2 दिनों की बारिश ने लौ नगरी जमशेदपुर की सूरत बिगाड़ दी है। ये तस्वीरें कदमा इलाके की है। देखिए, बड़े बड़े अपार्टमेंट टापू बन गए हैं। इन अपार्टमेंट पे रहने वाले लोग कैसे जल कैदी बन गए। अपार्टमेंट का बेसमेंट पानी से भर गया है, जिससे यहाँ रहने वालों की परेशानी बढ़ गई है। न सिर्फ कदमा, बल्कि मानगो, सुनारी, शास्त्री नगर, बागबेड़ा, जुसलाई, परसुडी समेत जमशेदपुर के बड़े इलाके के लोग जल कैदी बन गए हैं। मूसलाधार बारिश से ओडिशा के व्यांगबिल और चांडिल डैम लबालब भर गए हैं। जलस्तर बढ़ने से डैम के फाटकों को खोला गया है, जिसके कारण जमशेदपुर के निचले इलाकों में पानी भर गया। नदी नालों का पानी बस्ती में घुस गया। फ्लैट में रहने वालों की भी परेशानी बढ़ गई। अब शास्त्री नगर की तस्वीरों को देखिए। बारिश ने यहाँ के लोगों की भी परेशानी बढ़ा दी है। घरों में पानी घुस गया है। शास्त्री नगर का इलाका दिखाते, देखिए लोगों के घर में किस तरीके से पानी घुसा हुआ है। हालांकि अभी सुबह के वक्त लोग बता रहे हैं कि धीरे धीरे पानी नीचे उतर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं घरों के अंदर पानी घुस गया है। आप देखिए, पूरा जलमग्न हो गया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो घर का जो निचले का फ्लोर है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सोड्रेका और खरकई नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी घुस गया है। लोग परेशान है। वहीं दूसरी ओर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास चल रहे हैं।
प्रशासन की ओर से राहत कार्य चलाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। 2008 में इस तरीके के बरसात हुई थी और बाढ़ का पानी जमा हुआ था, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ये जो ओल्ड पुलिया रोड का रास्ता है पूरी तरीके से शहर से कट चुका है और कोपाली जाने वाले रास्ते पे भी लगभग कमर से ज़्यादा पानी है। तो क्षेत्र के जो विधायक है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार कदमा, सोनारी और मानगो के क्षेत्र का भ्रमण कर लगातार जिला प्रशासन लगा हुआ है और हमारा प्रयास है कि लोगों को राहत देने का। लेकिन चूंकि ये अचानक ये तो एक विभीषिका है और अचानक इतना पानी आ गया कि यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ भी 150 घर पानी में डूब गए हैं। तो लेकिन सरकार गंभीर है और गंभीरता पूर्वक जो है व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है। जमशेदपुर के बागबेड़ा और जुगसलाई इलाके के हजारों लोगों की स्थिति जल कैदी जैसी हो गई है। घर में पानी घुसने से सामान बर्बाद हो गया है। वहीं सरायकेला के ईचागढ़ में बाढ़ जैसे हालात हो गए। चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ गया है। डैम के फाटक खोले जाने से चांडिल, ईचागढ़, कुकड़ू और निमडी प्रखंड के कई गांवों में पानी घुस गया है। ऐसे में प्रभावित लोगों के लिए स्कूल में राहत शिविर बनाया गया है। हमारा कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेशनल है। इसके साथ उनके टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर लोगों को एक सेफ जगह पे पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। यदि आप स्पेसिफिक कोई सूचना या स्पेसिफिक कोई नीड चाहते हैं तो सभी संबंधित सीओ, वीडियो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में वार्ड वाइज ऑफिसर्स का डेपुटेशन, उनका मोबाइल नंबर हम लोग आपको उपलब्ध करा रहे हैं। कोल्हान में बारिश से लोग बेहाल हैं। घरों में पानी घुस गया है। निचले इलाके जलमग्न है। हजारों लोग प्रभावित हैं। हालांकि प्रशासन भी एक्टिव है। राहत कार्य तेज कर दिया गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से बसंत साहू के साथ जमशेदपुर से प्रवीण और प्रभात। तो ये बारिश आई, एक तो बहुत देर करके आई, जब सब कुछ तबाह हो गया तब आई, और जब आई तो तबाही लेकर आई। इस बारिश के बहुत सारी भयावह तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे कहीं पर कोई बाइक से बह गया, कहीं पर कार बह गई, कहीं पर पुलिया टूट गई, कहीं पर सड़क धंस गई, कहीं पर घर गिर गया। तो बारिश इस तरीके से आई। हालांकि प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक तरीके से ही ये अपने लिए रास्ता तलाशती, पानी जो होता है पानी तलाशता है और अपने लिए रास्ता बना लेता है, ये कहते हैं हमें। लेकिन कुछ एक जगहों पर हम ये जरूर हमें मान के चलना चाहिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी है, कुछ दोष है, कुछ खोट है, तभी इतनी दिक्कतें आती हैं। वरना ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहे तो बारिश आए, पानी निकलकर चले जाए। बाढ़ तो नहीं आई थी, बारिश तो हुई थी। चलिए, हमारे साथ प्रभात जुड़ गए हैं जमशेदपुर से इस वक्त हमारे साथ सीधा, और उन्हीं से जानते फिलहाल जमशेदपुर की स्थिति क्या है। प्रभात, जमशेदपुर दो नदियां वहां से बहती हैं और दोनों में उफान है। वैंगबिल डैम का फाटक खोल दिया गया है, चांडिल डैम का फाटक भी खोल दिया गया है। हालात कैसे हैं अभी वहां पर फिलहाल? बिल्कुल पंकज, देखिए कल के जो हालात थे उससे आज बेहतर है और नदी का जल स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और लेकिन अभी भी डेंजर लेवल पर है। और अच्छी बात यह है कि बारिश बंद है। और आपने जैसे कहा कि चांडिल डैम का जो फाटक खोला गया, चांडिल डैम के फाटक खोलने से बहुत ज़्यादा स्वर्णरेखा और या खड़काई पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता। जब ये उड़ीसा का जो बैंगविल डैम का जो फाटक है वो खोलने से नदियाँ उफान पर, जिस तरीके से बारिश हो उस तरीके से अगर हम कहें तो बारिश के चलते नदियाँ उफान पर नहीं आई है। जो चांडिल डैम या फिर उड़ीसा का डैम का जो पानी खोला गया था उसके वजह से पूरी नदियाँ उफान पे थी और सुबह तक अपने पूरे रौद्र रूप में थी। लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। धीरे धीरे पानी नित्य कम होता जा रहा है। जहाँ भी पानी जिस क्षेत्र में भी, चाहे वो बागबेड़ा हो, जुगसलाई हो, कदमा हो, भुइयाडी हो या बाबूडी बस्ती हो, इन क्षेत्रों में जहां घरों में पानी घुसा था वहां धीरे धीरे अब पानी निकलने लगा और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। साथ ही साथ जो सामाजिक संगठन है वो भी एक्टिव हो गया, चाहे वो खाने पीने के सामान की देने की बात हो या राहत पहुंचाने की बात हो या फिर ब्लीचिंग पाउडर देने की बात हो, लोग कर रहे हैं। ये इवन टाटा स्टील के द्वारा भी खिचड़ी और जो नाश्ते का पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो लो एरिया में जहाँ पानी घुसा था घरों में वहाँ के लोगों को दिया जा रहा है। और आज सुबह के वक्त बहुत सारे लोगों को सुबह के वक्त भी जो
स्टीमर है, जो टायर वाला स्टीमर है, उससे लोगों को बाहर निकाला गया। लेकिन अब धीरे धीरे जो है पानी कम होता जा रहा है और ये कयास भी लगा जा रहा है कल तक नीचे पूरा पानी उतर जाएगा। लेकिन जब पानी उतर जाएगा उसके बाद महामारी की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जब नदियों का पानी जब घरों में घुसता है तो कई बीमारियां भी साथ में लेकर आता है, गंदगी लेकर आता है। तो उसके लिए भी प्रशासन ने ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था कर रखी है। हर एक निकायों में, चाहे वो मानगो की बात करें या फिर जुगसलाई नगर पालिका की बात करें या फिर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की बात करें, पहले से निर्देश दिया गया और कंट्रोल रूम भी बना दिया गया ताकि अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़े तो कंट्रोल रूम में फ़ोन करें तो उस तक वो मदद पहुँचाया जा सके। लेकिन अब यह है कि बारिश बंद है, राहत की बात है और धीरे धीरे जो पानी हो कम होता जा रहा है। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल का जो हमने दृश्य दिखाया था लगातार, किस तरीके से सुबह के वक्त भी हमने दिखाया था किस तरह घरों में अभी भी पानी घुसा हुआ था। लोग छतों पर जो फ्लैट्स के एरिया है, चाहे कदमा का जो ग्रीन पार्क का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में अभी भी सुबह के वक्त भी फ्लैट में पानी था। लेकिन अब धीरे धीरे पानी निकल रहा है, लेकिन पानी समय लगेगा निकलने में, क्योंकि नदी में अभी भी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। तो अभी भी थोड़ी सी राहत की बात है कि थोड़ी सी सावधानी अभी भी बरतने की ज़रूरत है, लोगों को संयम बरतने की ज़रूरत है। हालांकि प्रशासन और सामाजिक संगठन अपने स्तर से पूरी मदद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहत की बात है कि बारिश नहीं हो रहा है तो कल तक हो सकता है जो स्थिति है समान हो जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ सुनील भी सरायकेला से जुड़ गए हैं। सुनील, आपके साथ बहुत सारे गांव वाले दिख रहे हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो दिख रहे हैं। क्या ये पीड़ित परिजन है, पीड़ित लोग हैं? क्या बारिश की वजह से इन्हें भी तकलीफ हुई है? वो हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बारिश तबाही लेकर आई है तो हमें पता चल ही रहा है। देखिए पंकज, जहां तक सवाल, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, आप जिस तरह से मेरे पीछे इन मजलूमों को देख रहे हैं, इन गरीबों को देख रहे हैं जो घर से बेघर हो गए हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है और ना ही इन्हें तन ढकने के लिए ढंग से कपड़े ही मिल रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे पानी में बह गए हैं। और यहाँ पे जिस तरह से ये मजलूम खड़े हैं, इन्हें शायद देखने वाले कोई नहीं है। यहाँ लोग आ तो रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन वही बात हुई कि गरीबी को कागज पर उतार कर अमीर बन जाते हैं लोग। यहाँ कैसे कैसे लोग हैं जहाँ दर्द नहीं, दर्द की तस्वीर खरीद लेते हैं लोग। आपको मैं बता दूं कि ठीक यही इस जगह पे जो माजरा आप देख रहे हैं, इन मजलूमों को एक बार देखिए। मैं गुजारिश करूंगा अपने सहयोगियों से एक बार दिखाएं कैसे इनके चेहरे और कैसे चेहरे पे रुआसी साफ झलक रही है कि इनके साथ और इनको मदद करने वाला शायद अभी तक तो कोई रहनुमा नहीं आया है। कुछ लोग तो यहाँ पे आते हैं और चंद अनाज के दाने देकर चले जाते हैं, लेकिन वो भी अनाज के दाने कच्चे मिलते हैं। अभी रात हो गई है, रात के 8 बज रहे हैं और सोचिए यहाँ पे एक भी प्रशासनिक अमला नहीं है। इनके बच्चे हैं, इनके साथ लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इनके सुरक्षा का भी जिम्मेवारी क्या समाज के बैठे इन आला अधिकारियों का नहीं बनता है? यदि इनको ये सिर्फ समझ में नहीं आता है कैसे ये महिलाएं सड़क पे रात गुजार रही, इनके साथ जवान लड़कियां हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इनकी सुरक्षा कैसे होगा? इनके पास कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं, मैंने विजुअल में भी काफी भेजा है आपके पास पंकज, आप देख सकते हैं कि कैसे इनके पास रहने का एक प्लास्टिक टांग कर रह रहे हैं, लेकिन सारा घर बिखर चुका है, सारा घर डूब गया है। इनके पास रहने, न खाने, न पीने का कोई भी साधन नहीं है। पानी तक भी यहाँ की प्रशासनिक अमला मुहैया नहीं कराई है। हालांकि जिले के जो डीसी है अरवा राजकमल जी सारे क्षेत्र का अभी मुआयना किए। यहाँ के जो स्थानीय चंपाई शरण जी, उन्होंने काफी अशांताओं देकर गए हैं। सुनील हम आएंगे, सुनील आएंगे, प्रभात आपके पास भी आएंगे, आपके पास आएंगे, बने हमारे साथ। एक रिपोर्ट हमें दिखानी है तो हम उस रिपोर्ट को दिखा लेते हैं और इस पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। और जो तस्वीरें सरायकेला से सुनील ने दिखाई, निश्चित तौर पर वो भयावह तस्वीरें हैं। ये जो दुख जो दर्द अभी वो लोग सह रहे हैं, जो पीड़ित परिवार सह रहे हैं, वो अगर अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है तो न्यू जलन भारत एक बार फिर से उन्हें दिखाएगा, बताएगा कि गलती उनकी नहीं है। बारिश हुई है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या व्यवस्थाएं मजबूत होती तो शायद उस तरीके से लोगों को रात गुजारने की नौबत नहीं आती जैसा अभी वो गुजार रहे हैं। दरअसल जोरदार बारिश से पतरातू के नलकारी नदी में 5 लोगों की जिंदगियां छीन ली। नलकारी नदी से अब तक 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। एनडीआरएफ की टीम को आज डॉक्टर देवाशीष और समित सौरभ के शव मिल गए। वहीं शनिवार को स्नेह स्मृति और सुमित के शव बरामद किए गए थे। हालांकि अब तक विवेक गौरव गाड़ी का सुराग नहीं मिला है। पतरातू के नलकारी नदी से 2 और शव बरामद, डॉक्टर देवाशीष और समित सौरभ के शव मिले। जोरदार बारिश से पतरातू के नलकारी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला और नदी ने 5 लोगों की जिंदगियां छीन ली। शुक्रवार की शाम एक कार नदी की तेज धार में बह गई थी।
जिसमें 5 लोग सवार थे। शनिवार को पुल के करीब 2 किलोमीटर दूर स्नेह स्मृति गाड़ी और गांधीनगर सीसीएल कॉलोनी के रहने वाले सुमित कुमार का शव मिला। वही कार भी कई टुकड़ों में बटा मिला, जिसके बाद रविवार की सुबह 5 बजे से फिर से एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान डॉक्टर देवाशीष और समीर सौरभ के शव बरामद कर लिए गए। डॉक्टर देवाशीष ने रिम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। रिम्स रांची से एमबीबीएस करके वहाँ से इंटर्नशिप किया था और एमडी का तैयारी कर रहा है। रांची में रह के एमडी का तैयारी कर रहा है। हरिहरपुर के इटर्निटी रिसोर्ट के पास नलकारी नदी में कार बह गई थी। आशंका जताई जा रही कि लोग नदी के पास खड़े थे, लेकिन तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में ये सभी बह गए। ग्रामीणों की माने तो नलकारी नदी में एक बाइक भी बही है, जिस पर 2 लोग सवार थे। हालांकि अब तक बाइक सवारों के परिजन सामने नहीं आए हैं, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। लाल कलर का जैसा था, अल्टो जैसा छोटा ही गाड़ी था। और यहाँ पे इंडिकेटर भी जला है। और इंडिकेटर जलने के बाद वो फिर गाड़ी पलटी मार के फिर दे चली गई। और कोई मोटरसाइकिल भी क्या उसका कुछ जानकारी? मोटरसाइकिल वाला लोग उधर का लोग बता रहे थे, बोले बाइक वाला उधर से आ रहे थे और एक टेंडम वो कूद गए ऐसा और पानी में चल गए। तो 2 बार आवाज आई बचाओ बचाओ, तो वो भी फिर चले गए थे। कार के साथ 5 लोग नदी में बह गए थे। इनमें से स्नेह स्मृति गाड़ी, सुमित कुमार, डॉक्टर देवाशीष, रॉबिन तिक्का और समीर सौरभ के शव बरामद कर लिए गए। वहीं कार के साथ विवेक गौरव गाड़ी भी नदी में बह गया था। न्यूज़ 11 भारत के लिए पतरातू से सुमित की रिपोर्ट। तो राज्य में आफत की बारिश पर आपदा विभाग की नजर है। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रमंडल स्तर पर एसडीआरएफ की तैनाती के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों में त्वरित चालक लगाने का भी निर्देश दिया है। झारखंड में हो रही लगातार बारिश की वजह से जहां एक तरफ जलाशय लबालब भर गए तो नदियां कहर बरपा रही हैं। पतरातू में 5 लोगों की मरने की खबर है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर रेस्क्यू में लगी। राज्य के अन्य जिलों जिसमें सिवुम भी शामिल है, निचले इलाकों में पानी भर गया है। आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने सचिव को प्रमंडल स्तर पर एसडीआरएफ की तैनाती का आदेश दिया है। जिन स्कूलों में तड़ी चालक नहीं, वहां पर तड़ी चालक सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया है। एसडीआरएफ को मजबूत करने के लिए उनके इक्विपमेंट जो क्रय वगैरह करने हैं, वो इक्विपमेंट वगैरह क्रय हुए कि नहीं हुए हैं, तो उनको जो है इक्विपमेंट वगैरह क्रय करने की भी प्रक्रिया हम कर रहे हैं। इसी के साथ हमने उनको निर्देशित किया है कि एसडीआरएफ को प्रमंडल वाइज उसका डिप्टेशन किया जाए। उस पर भी काम हो रहा है। विशेष करके जो बच्चों के स्कूल हैं, उन बच्चों के स्कूल में जिसमें डेंसिटी है, बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, उसमें जो तड़ी चालक है वो हमारा जो है शिक्षा विभाग को लगाना है। लेकिन हमने उनको निर्देशित किया है कि आप शिक्षा विभाग से बात करके जहाँ जहाँ पर तड़ी चालक गड़बड़ हैं या बच्चे के स्कूल हैं, उसको विशेष सतर्कता के रूप में रखें। जुलाई के महीने में बोकारो के एक स्कूल भवन पर बिजली गिरी थी, जिसमें कई बच्चे मारे गए थे। तब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो क्षेत्र के सभी स्कूलों में 15 दिन के अंदर तड़ी चालक लगाने का निर्देश दिया था। आदेश दे दिए कि जितना भी स्कूल में तड़ी चालक नहीं लगा है, रिपोर्ट मंगा लीजिए और तत्काल उसको लगवा दीजिए। कोई डेटा दिया गया है कितने स्कूलों में नहीं है? अभी आया नहीं, कल है तो दिया, तो छुट्टी है, कल तक आ जाएगा। क्या 80% है? 80% तो हम अंदाज नहीं बता सकते, लेकिन आने के बाद हम बता देंगे। झारखंड में रिवाज है कि जब हादसा होता है तब हम फायर फाइटिंग करते हैं और सामान्य दिनों में आराम से सो जाया करते हैं। जब एक बार फिर से प्रदेश में अतिवृष्टि से नदियां उफान पर है, तब हमें एसडीआरएफ को मजबूत करने और स्कूलों में तड़ी चालक लगाने का ख्याल आया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन दीपक के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाया, जिसमें हमने ये आपको ये बताया कि एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रिहेबिलिटेशन जो फोर्स होता है, एसडीआरएफ जो होता है, रेस्क्यू फोर्स होता है एसडीआरएफ, उसकी तैनाती के लिए कहा गया है। साथ में तड़ी चालक की बात की गई है। हमने रिपोर्ट के आखिर में बताया कि जब हमारे ऐसा होता है कि जब आग लगती है उसके बाद हम फायर फाइटिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हीं पहलुओं पर हम बात भी करेंगे, क्योंकि बारिश आई है। हमने 2 पहलुओं को जाना। प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े, उन्होंने बताया कि कैसे जलस्तर बढ़ा नदियों में और उस वजह से निचले इलाकों में पानी भरा। उसकी वजह से सरायकेला में सुनील ने बताया कि ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, वो भी हमने देखा। अब हम आते हैं, हमारे सहयोगी शहनवाज जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो शहनवाज के पास चलते हैं। तो शहनवाज, देखिए हमने 2 पहलू देखा, प्रभात के जरिए देखा, सुनील के जरिए देखा कि कैसे लोग रात में सड़क पर, खुली सड़क पर या किसी के बरामदे में सो के बिताने की प्लानिंग कर रहे हैं अभी, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है वो की नहीं गई उनके लिए।
अब यहां पर हम फेल कहां पर हो जाते हैं, क्योंकि देखिए बिहार होता तो बात समझ जाती कि बागमती या फिर नेपाल से बहुत सारा पानी एक साथ छोड़ दिया गया हो, बारिश हुई है, बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, लेकिन क्या इसके लिए हम तैयार नहीं रह सकते हैं कि पानी आए, मतलब मिनिमम हमें दिक्कतें हो? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। जो मंत्री हैं उन्होंने कह दिया, अब उसका फॉलोअप अधिकारी करते नहीं हैं, क्योंकि अधिकारी ओवरबर्डन है, उनको बहुत सारे काम होते हैं, एक एक जो सचिव होते हैं उनके पास अतिरिक्त विभाग ये वो, और मंत्री भी इतने सारे आदेश देते हैं, उसको कौन फॉलो करेगा? करते नहीं है, मंत्रियों की पकड़ नहीं है वैसे अधिकारियों पर, तभी ना ऐसा होता है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर बात कर रहे हैं तो आपदा प्रबंधन सचिव को बोल दिया है, अब आपदा प्रबंधन सचिव के पास और भी पर्यटन विभाग भी है, ये भी है, वो भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तो ये है कि किसी की जान चली गई, 5 लोगों की फ्लड में जान चली गई पतरातू में अचानक, ऐसा कई बार होता है। मुझे याद है 3-4 साल पहले बोकारो का जो मार्ग है उसमें एक होंडा सिटी कार बह गई थी। तो झारखंड में कोई नई बात नहीं है, जब भी इस तरह का मानसून स्पेल आता है, चाहे साइक्लोन का हो, चाहे लो प्रेशर एरिया बना हो, बंगाल खाड़ी में लगातार यहाँ पर बारिश हुई, यहाँ पर 8-10 जाने जाती ही हैं अचानक, बिजली गिरती ही गिरती है। इसमें किसी को कुछ भी इफ बट सोचने की जरूरत नहीं है। मंत्री जो बोल रहे थे जगन्नाथ महतो कि हमने आदेश दे दिया है, ये 24 जुलाई की बाइट है जो हमने आज इसको यूज किया है, और सिर्फ ये दिखाने के लिए यूज किया है कि देखिए हमारे यहाँ जब प्यास लगती है तब कुआं खोदा जाता है, कुएं की रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से खोदा नहीं जाता है। तो आपने कहा था 24 जुलाई को, अब तक कितने स्कूल में लगा? या आप तो दूसरे दिन बता रहे थे कि हम जो है इसका रिपोर्ट मंगवा लेंगे। कहाँ है रिपोर्ट? कौन है उनको पूछता है? किसने उनसे जवाब तलब किया? लोगों की जान जाती है, जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुआवजा दे दीजिएगा, वो भी तो आप अपने जेब से थोड़ी देते हैं, वो तो जनता ही के टैक्स का पैसा है। तो ये है व्यवस्था और ये है फॉलोअप की लैकिंग। और हम जैसे पत्रकार जब सच बोलने लगते हैं तो बहुत लोगों को बुरा लग जाता है, व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं और ये और वो। बहरहाल तो ये सच्चाई है, हम लोग भी कितना सच बोलें और कितनी बार दिखाएं किसी भी चीज़ को। आपने देख लिया पिछली बार मवेशी तस्करी हो रही थी, एक महिला को रात में ड्यूटी लगा दिया, उसको उड़ाते हुए चले गए मवेशी तस्कर। अब कुछ दिन बाद जब कोई मवेशी तस्करी होती हुई फिर कोई हादसा होगा, तब उस हादसा और मवेशी तस्करी का जिक्र आएगा। तो ये है, ये तो हालात है, इस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। तो यानी कि जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही कहा, कितने स्कूलों में लगा, व्यवस्थाएं मुकम्मल होती रहे तो जाहिर सी बात है, आपदा है, मानते हम इस बात को, प्राकृतिक आपदा, इस पर किसी का वश नहीं चलता। प्रकृति जब इस तरीके से कहर बरपाती है तो जाहिर सी बात है अच्छे जो है उनकी हवा टाइट हो जाती है। लेकिन ऐसे में अगर चीजें दुरुस्त रहे तो कैजुअलिटी जो है वो कम होगी, नुकसान कम होगा। एक बार फिर से हम सुनील के पास, सुनील, जो लोग हैं उनके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि वो किस इलाके के हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों की भी थोड़ी सी गलती होती होगी कि वो उन इलाकों में जाकर बस जाते हैं जो जहां पर आपको बसना नहीं चाहिए था, यानी कि जैसे कि जो किनारे होते हैं, दियारा इलाका हो जाता है नदी का, मतलब कैसे सब कुछ थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए पंकज, मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, ये जो बस्ती के लोग हैं वो आज से नहीं बसे हुए हैं, ये पुरखों से यही बसते हुए हैं। लेकिन दिन ब दिन जो आदितपुर की मेन बस्तियां, जो मुख्य बस्ती है, मैं अभी तट के किनारे खड़ा हूँ, नदी तट के किनारे खड़ा हूँ, कुछ दूरी पे हटके, लेकिन जो आदितपुर के मुख्य बासिंदे हैं वो जगह जगह पे जहां नाले बने, मैं आपको बता दूं करीब ऐसे 200 करीब ऐसे नाले हैं जिस नाले पे घर बना के लोग रह रहे हैं और नाला जाम हो चुका है। यहाँ खरकाई और स्वर्णरेखा नदी के बीच में ये जमशेदपुर घिरा हुआ है और बीच में शहर बसा हुआ है। पहले क्या थे कि जो खरकाई नदी अगर उफान पे आई तो उसमें कई नाले हुआ करते जो पानी जाकर के स्वर्णरेखा नदी में जाए थे, और स्वर्णरेखा नदी अगर उफान पे आई तो वो नदी के पानी जो है वो बस्ती के नाले होते हुए खरकाई नदी में जाए थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बीच में पूरे घर बन गए हैं और पक्के मकान बन गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ की, जो नगर निगम की जो देख रेख में आती है, उस पर ध्यान नहीं देना ही इस बाढ़ का मुख्य कारण माना जा रहा है। और जहां तक इन बस्ती वासियों को देख रहे हैं, ये आज के नहीं है, यहाँ के लोकल हैं,
और सबसे बड़ी बात है कि ये इस तट पे बहुत दिन से रह रहे हैं, और जो आप देख रहे हैं कि ये कोई बाहरी लोग नहीं है या फिर कहीं से आके नहीं बसे, ये यहीं पर रह रहे हैं और बहुत दिन से रह रहे हैं, और आदित्यपुर क्या सरायकेला जिले के ही निवासी हैं। हाँ, एक बात आपको मैं पंकज बता सकता हूँ कि आपका ये जो प्रश्न था काफी अच्छा था कि ये लोग नदी के तट पर ही क्यों बसे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि नदी का तट जो है अभी ज्यादा उफान पे आने का, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कारण यह है कि शहर के बीचों बीच में पानी निकलने का कोई साधन नहीं रह गया है। सिर्फ जो तट पे लोग रह रहे हैं उसी तट के लोगों को जब उफान मारती है तो इनका घर जो है तबाह हो जाता है और उस पानी के आगोश में चला जाता है। नदी उफान मारती है उस में बह जाता है, और हर बार क्या कहें कि कई बार मैंने ये ऐसा होते आ रहा है, लेकिन ये थोड़े ऊंचे बनाते हैं, लेकिन बीच में पानी का कहीं से भी निकासी नहीं होने के कारण इस तरह का दंश इन गरीबों को झेलना पड़ता है, जो हर बार अगर इन्हें रहने का अगर परमिशन दिया है अगर जो जिला प्रशासन है, तो उनको चाहिए कि इनको सही ठिकाना एक जगह पे बसा दे कि जहां पे इन्हें कोई परेशानी नहीं हो, हर बार का झमेला खत्म हो जाए, या फिर नदी तट को ही सुरक्षित और संयमित कर दे कि ये बिल्कुल सूर्य, कुल मिलाकर मामला ये है कि हम नदी को गंदा करते हैं, नदी उतली होती चली जाती है, और जब बारिश का पानी आता है तो उतना उसमें जगह नहीं होता कि वो बारिश के पानी को संभाल पाए नदी, तो उस वक्त जाहिर सी बात है फिर उसका असर हमारे पास पड़ता है। प्रभात, जमशेदपुर में लगभग कितनी आबादी जो इस वजह से अभी फिलहाल प्रभावित है, और उनके लिए क्या प्लान बी क्या बना के रखा गया है? अगर बारिश, जैसे आपने बताया कि इस वक्त बारिश थमी हुई है और जलस्तर लगातार घट रहा है, लेकिन खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, अगर तेज होती है तो कितने बड़े व्यापक पैमाने पर ये थोड़ा सा प्रभावी हो जाएगा और लोगों को परेशान कर सकता है? बिल्कुल, देखिए पंकज, अगर हम बात करें तो लगभग 2200 ऐसे परिवार थे जो प्रभावित हुए थे, और उनको जो भी प्रभावित हो रहे थे उनको जो पास के जो सामुदायिक भवन है या स्कूल है वहाँ शिफ्ट करने का किया गया था, और लगातार परसों से ही प्रशासन जो है अलर्ट कर रहा था कि नदियों का पानी बढ़ सकता है। जो लो लाइन में है, जो नीचे, जो आपने पहले सवाल किया था सुनील से, निश्चित है कि बहुत सारे जमशेदपुर में भी ऐसे जो शास्त्री नगर के इलाके हैं जहाँ लोग नदी के अंदर आसपास ही घर बना लिए, तो वैसे स्थिति में कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि प्रशासन पहले से आगाह करता आता है लोगों को कि आप नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, आप खाली करते। बहुत सारे लोग ऐसे भी जो घर खाली नहीं करते क्योंकि हमारा सामान हो सकता है चोरी हो जाए, सामान बर्बाद हो जाए, लेकिन जब वो फंस जाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लास्ट में उनको खाली करना पड़ता है। बिल्कुल प्रभात, जो 2200 परिवार का मामला यह है कि सब एक दूसरे के ऊपर आरोप जो है वो लगाते हैं, लेकिन सवाल है कि दोषी हर शख्स है। एक वो जो एनक्रोचमेंट करता है, दूसरा वो जो व्यवस्था को ठीक नहीं करता, तीसरा तो हम हैं ही भुगतने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। शहनवाज जी आपका शुक्रिया, प्रभात आपका शुक्रिया, और सुनील आपका भी शुक्रिया। तो हमने हर एक पहलू को जाना, समझा। बारिश हुई, तेज बारिश हुई तो जलस्तर बढ़ा तो फिर उसके बाद से आफत आई तो फिर क्या क्या दिक्कतें हो रही, और दिक्कतें नहीं होती अगर सरकार की ओर से जो सिस्टम डेवलप किया जाता है वो सही तरीके से काम कर रहा होता। दिक्कत तो होती, बहुत ज्यादा नहीं होती, कम होती, और थोड़े से लोगों को भी समझदारी दिखाने की जरूरत ऐसे मौकों पर होती है। तो 2 दिनों की जोरदार बारिश ने जहां एक तरफ तबाही मचाई, वहीं दूसरी तरफ बारिश ने झारखंड की प्रकृति की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। बारिश से दशम, हुंड्रू और हिरनी फॉल का नजारा मनमोहक हो गया है। झारखंड में प्रकृति की खूबसूरती देखी, बारिश ने बढ़ाई झरनों की खूबसूरती। बारिश ने एक तरफ तबाही मचाई है, वहीं दूसरी तरफ 2 दिनों की जोरदार बारिश से झरनों की खूबसूरती बढ़ गई है। ये तस्वीरें दशम फॉल की है। दशम फॉल की ये मनमोहक तस्वीरें देखिए कैसे बारिश ने इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। न सिर्फ दशम बल्कि बारिश ने
हुंड्रू फॉल की भी खूबसूरती बढ़ा दी है। चट्टान के ऊपर से तेज धार के साथ पानी नीचे गिर रहा है। ये तस्वीरें झारखंड की प्रकृति की छटा को और निखारती हैं। हुंड्रू फॉल की इन खूबसूरत तस्वीरों से आप नजरें नहीं हटा पाएंगे। अब आपको हिरनी फॉल की तस्वीरें दिखाते हैं। ये मनमोहक और व्यंगम तस्वीरें देखिए। हरे भरे पेड़ों के बीच पानी की तेज धार को देखिए, यकीन मानिए आप अपनी नजरें इस मनमोहक तस्वीरों से हटा नहीं पाएंगे। बारिश ने जलप्रपातों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। ऐसे में सैलानियों का जमावड़ा भी लगने लगा है, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। लेकिन न्यूज़ 11 भारत आपसे अपील करता है कि इन खूबसूरत तस्वीरों का दीदार आप थोड़ी दूर से ही करें। आपकी हल्की सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।